दोस्तों, आज जो आप न्यू और यूनिक स्ट्रैटेजी सीखने जा रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका हार्ट बीट जोन। और आप में से बहुत सारे लोग फॉर द फर्स्ट टाइम हार्ट बीट जोन का नाम भी सुने होंगे। तो मैं बताऊंगा हार्ट बीट जोन होता क्या, इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। लेकिन हार्ट बीट जोन बनने से पहले मार्केट में इम्पल्स आता है और ये इम्पल्स आपका हार्ट बीट जोन जनरेट करवाता है, और यही हार्ट बीट जोन हमें आज के इस वीडियो में सेटअप और स्ट्रेटजी बना के देगा। तो उस पर ध्यान रखना है। और ये इम्पल्स किसके द्वारा जनरेट कराया जाता है? ये इम्पल्स जनरेट करवाया जाता है स्मार्ट मनी के द्वारा। तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या इंक्लूड करें? सबसे पहले हम हार्ट बीट जोन को इंक्लूड करें, जो कि हमें सेटअप और स्ट्रेटजी बना के देगा। दूसरा जो आप लोग सीखेंगे, इम्पल्स के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वेव ऑफ इम्पल्स आएगा, सेकेंड वेव ऑफ इम्पल्स आएगा, उसके बारे में बताऊंगा। तीसरा, स्मार्ट मनी क्या काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है, ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को पता चल ही गया होगा ये जो स्ट्रैटेजी हम बात करने जा रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है हार्ट बीट जोन। तो चलिए आप लोग को समझाते हैं कि हार्ट बीट जोन होता क्या है। तो सबसे पहले मार्केट में किसका एंट्री होता है? मार्केट में एंट्री होता है स्मार्ट मनी का। उसके कारण से प्राइस आपका अपसाइड मूव जाता है। और इस अपसाइड मूव में हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी क्या होता है, तो मैं जल्दी से ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं टॉपिक पे वापस आता हूँ। तो वोलेटिलिटी दैट मीन्स टू होता है मोमेंटम, यानी प्राइस किस पेस से ऊपर साइड की तरफ जा रहा है। प्राइस तो ऊपर जाते हैं, लेकिन उसका पेस क्या है वो दिखाता है मोमेंटम और वोलेटिलिटी। लिक्विडिटी दैट मीन्स टू एसेट, और इस टर्म में अगर हम बात करें तो इस टर्म में होता है मनी। तो लिक्विडिटी डिनोट करता है कि मार्केट में कितना पैसा है, वोलेटिलिटी डिनोट करता है कि किस पेस से मार्केट ऊपर साइड की तरफ जा रहा है। सो उम्मीद करते हैं कि लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी जो टर्मोलॉजी है उसका मतलब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन एक ही बार तो पूरा ऊपर नहीं चला जाएगा। तो एक सर्टेन अपसाइड मूव के बाद क्या करते हैं स्मार्ट मनी? प्राइस को पॉज करवाते हैं, यानी प्राइस आपका पॉज लेता है। यहां पे आपका प्राइस रुकता हुआ दिखता है, ठीक है। अब यहां पे पॉज क्यों लेता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहां पे साइड ऑफ भी करना रहता है, और इसके बाद मार्केट में फिर से एक अपसाइड मूव देखने को मिलता है। तो जो नीचे जो अपसाइड मूव आया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इम्पल्स, यानी पहला इम्पल्स यहाँ पे आया, और सेकेंड इम्पल्स आने से पहले मार्केट आपका एक पॉज लेता ही लेता है। और यही पॉज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इस पॉज को हम लोग बोलते हैं हार्ट बीट जोन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पॉज जो है उतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप लोगों को सब कुछ समझना जरूरी है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, यानी ICT, जो आपका इनर सर्किल ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम है, उसी का ये सारा कॉन्सेप्ट है। और इसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे ले आता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। स्मार्ट मनी का गेम को समझो। तो इसमें भी हमने ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, इन सब के बारे में बात करा है। तो इस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी आपको एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी देखने को मिल जाएंगे। तो अब हम वापस से इसी पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? एक फर्स्ट इम्पल्स आया, अपसाइड मूव आया, उसके बाद मार्केट में पॉज आया। उसी पॉज को हम क्या बोलते हैं? हार्ट बीट जोन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक अपसाइड मूव के बाद बायर्स यहीं पे बाई करने को इंटरेस्टेड, यानी जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो स्मार्ट मनी है, वो बाई करने को तैयार। यानी एक अपसाइड मूव के बाद सेकेंड इंटरेस्ट जहां पे बन रहा है वही हमारा कहलाता है हार्ट बीट जोन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि सेकेंड इंपल्स के बाद अगर प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ आता है तो वापस से जो ये हार्ट बीट जोन जनरेट हुआ है, यहाँ पे वापस से स्मार्ट मनी यानी बड़े प्लेयर्स का बाइंग इंटरेस्ट जग सकता है। अगर जगता है तो यही हमारा एक बेहतर सेटअप और स्ट्रैटेजी बना के देगा। तो उम्मीद करते हैं कि हार्ट बीट जोन आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो यहाँ भी एक सर्टेन डाउन साइड मूव के बाद प्राइस आपका एक पॉज लेता है,
और फिर से डाउन साइड मूव कंटिन्यू करता है, और इसी पॉज को हम क्या बोलते हैं, इसी पॉज को हम बोलते हैं हार्ट बीट जोन। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझना जरूरी है कि पॉज के बाद अपसाइड मूव यहाँ पे हमें चाहिए ही चाहिए। अगर पॉज लेके अपसाइड मूव नहीं दिखाया, दैट मीन्स टू ये हमारा हार्ट बीट जोन नहीं कहलाएगा। इस डाउन ट्रेंड में भी पहला डाउन ट्रेंड के बाद पॉज लिया, पॉज के बाद फिर से डाउन ट्रेंड चाहिए ही चाहिए। डाउन ट्रेंड आया तभी ये आपका हार्ट बीट जोन कहलाएगा, अदरवाइज ये हार्ट बीट जोन नहीं कहलाएगा। इस बात को भी समझना है। अब हम यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल देखते हैं, यानी चार्ट पे एग्जाम्पल देखते हैं और इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में तो आ गया, लेकिन उसके बेसिस पे आप लोग को आइडेंटिफिकेशन भी आना चाहिए। अगर आप सारा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसका चार्ट पे आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम जनरेट होगी ही। तो चलिए चार्ट पे आइडेंटिफाई करते हैं अगले स्टेप में। तो यहाँ पे देखें, एक क्लियर कट हमें अप ट्रेंड देखने को मिला है। इस अप ट्रेंड में स्मार्ट मनी का एंट्री है, क्योंकि कैंडल साइज आप देख सकते हैं बिग कैंडल साइज है। इतने बिग कैंडल साइज बनाना रिटेलर्स की बस की बात नहीं है। मतलब यहाँ पे हमें लिक्विडिटी, वॉलेटिलिटी दोनों चीज देखने को मिल रहा है। एक सर्टेन अपसाइड मूव के बाद क्या आया, पॉज चाहिए था, यहाँ पे हमें पॉज मिल गया। अब यही पॉज हमारा क्या कहलाएगा, यही पॉज हमारा कहलाएगा हार्ट बीट जोन। कब कहलाएगा, इसके बाद अगर फर्दर अपसाइड मूव कंटिन्यू रहता है। तो एक पॉज आया, पॉज के बाद फिर से आपका अपसाइड मूव कंटिन्यू हमें देखने को मिल गया। तो जैसे ही अपसाइड मूव कंटिन्यू हुआ, हमें यहाँ पे पता चल गया कि मार्केट ने यहाँ पे हमारा एक हार्ट बीट जोन जनरेट कर दिया है। अब इस हार्ट बीट जोन को यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं ताकि आगे सेटअप में हमें आसानी दिखे। तो इस हार्ट बीट जोन का जो हाईएस्ट पॉइंट है आपका ये रहा, और लोएस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो लोएस्ट पॉइंट आपका ये रहा। तो यहाँ पे हमारा हार्ट बीट जोन जनरेट हो गया। अब करना क्या, नेक्स्ट 2 डेज में अगर मार्केट इस हार्ट बीट जोन में आता है, तो जो स्मार्ट मनी है, जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनका बाइंग इंटरेस्ट फिर से जग सकता है। और एक और चीज़ ध्यान रखना है कि अगले 2 से 3 दिन में अगर प्राइस इस रेंज में नहीं आता है, तो फिर ये जो हार्ट बीट जोन है ये हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे हार्ट बीट आपका खत्म हो जाएगा। जो इसका दिल का धड़कन है वो बंद हो जाएगा, फिर हमारे कोई काम का नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट 2 डेज में ही चाहिए। और टाइम फ्रेम देख सकते हैं यहाँ पे जो हम ले रहे हैं, ये जो आपको करना है ये 15 मिनट टाइम फ्रेम वाले चार्ट में करना है। टाइम फ्रेम भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ गया, फिर से आपका यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिला और प्राइस आपका इसी हार्ट बीट जोन में आ गया। अब जैसे प्राइस हार्ट बीट जोन में आया, हमें क्या हो जाना, हमें यहाँ पे सुपर एक्टिव हो जाना। और ये आया कब है, हम यहाँ पे 1 सितंबर को अपना हार्ट बीट जोन आइडेंटिफाई किया था और 3 सितंबर को आ गया। 4 सितंबर को अगर आता बाई चांस, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि तब तक जो हमने हार्ट बीट जोन आइडेंटिफाई किया था उस हार्ट बीट का धड़कन रुक जाता, तो कोई काम का नहीं रहता। तो एटलीस्ट हम 2 सितंबर या फिर 3 सितंबर 2 दिन का इंतजार करेंगे। 2 दिन में नहीं आया, दैट मीन्स टू वो हार्ट बीट जोन कोई काम का नहीं है। तो अगले दिन आया और जैसे ही प्राइस इस हार्ट बीट जोन से बाहर निकला, यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, एक क्लियर कट एंट्री बन जाएगा हार्ट बीट के लोएस्ट पॉइंट पे, या फिर थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और जो भी उससे पहले हाई बनाया है वही हाई हमारा क्या बन जाएगा, टारगेट बन जाएगा। या फिर अगर आप टारगेट रखना चाहते हो रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे, तो स्टॉप लॉस का 2 गुना या फिर 3 गुना भी आप टारगेट सेट कर सकते हो, आपके चॉइस के ऊपर है। तो ये हाई भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यही हाई हमें टारगेट बना के देगा। तो यहाँ पे सब कुछ आपको पहले से प्री डिसाइडेड मिलेगा, आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब ये बनेगा तो आपको बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको इंट्राडे में ही प्रॉफिट देगा, यानी जिस दिन आपने एंट्री लिया है उसी दिन आपको प्रॉफिट दे देगा ये। और एक और चीज़ ध्यान रखना है कि 3 PM के बाद अगर यहाँ पे एंट्री बनता है, तो अगर आप BTST ट्रेड लेना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ इंट्राडे में काम करना चाहते हैं, ठीक है, इंट्राडे में अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, तो 3 PM के बाद अगर यहाँ पे एंट्री बनता है तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले बनता है तो चांसेस है कि इंट्राडे में ही आपको प्रॉफिट दे देगा, अपॉर्चुनिटी आपको दे देगा।
अब ये यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, अगले वाले चार्ट पे आते हैं। तो हाँ, अब यहाँ पे देखिए एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये भी क्लियरिटी मिल जाएगा। यहाँ पे भी क्या हुआ, वॉलेटिलिटी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ, और स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल रिटेलर्स की बस की बात नहीं है बनाना। दैट मीन्स तो यहाँ पे स्मार्ट मनी का एंट्री हुआ है, वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी हमें देखने को मिला है, और उसके बाद प्राइस आपका पॉज लिया। दैट मीन्स टू ये आपका बन गया फर्स्ट इम्पल्स स्मार्ट मनी का एंट्री का कंफर्मेशन। प्राइस आपका पॉज लिया है, तो यहाँ पे अभी सिर्फ पॉज ही रहेगा। पॉज के बाद क्या फिर से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है या फिर नहीं हुआ? देखिए अप साइड मूव गया, और यही अप साइड मूव अगर ये जो मार्केट रेंज बना है इस रेंज के ऊपर निकल जाता है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अगर यहीं पे एक और ग्रीन कैंडल फॉर्म होकर इस तरह से ग्रीन कैंडल बन जाता, तो ये जो हमारा हार्टबीट जोन है, ये हार्टबीट जोन कोई काम का नहीं रहता। ठीक है, तो ये भी आपको देखना है कि कब इसका इस्तेमाल नहीं करता, ये भी मैं आपको साथ ही साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा से पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद भी नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और आईटीसी जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, कोई स्पेसिफिक टॉपिक सीखना या कोई स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी सीखना है तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अगला वीडियो हमारा उसके ऊपर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर करेंगे। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम क्लियर कर देते हैं। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या करा है, एक पॉज लिया, इस पॉज का हाईएस्ट पॉइंट ये रहा और लोएस्ट पॉइंट ये रहा। ठीक है, अब क्या हुआ, थोड़ा सा अपसाइड मूव दिखा है लेकिन अल्टीमेटली डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करा। तो जैसे ही डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, ये जो पॉज लिया यही पॉज हमारा क्या बन गया, यही पॉज बन गया हमारा हार्टबीट जोन। दैट मीन्स तो हमें यहाँ पे हार्टबीट जोन मिल गया। अब हमें देखना है कि प्राइस हार्टबीट जोन को आके ब्रेक करा है या नहीं करा। तो यहाँ पे देखिए हार्टबीट जोन को प्राइस नेक्स्ट डे ही ब्रेक करा है। दैट मीन्स तो यहीं पे हमारा सेल साइड वाला ऑर्डर बनेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे स्टॉप लॉस, जो भी लो बना है तो यहाँ पे लो बना है, तो अगले कुछ मिनटों में ही आपके टारगेट को इसने हिट कर दिया है। तो देख सकते हैं हमें जब भी एंट्री मिला है तो हमें इंट्राडे में ही प्रॉफिट मिला है, और इसको आप चाहो तो और भी रिसर्च कर सकते हो, और रिसर्च करने के बाद आपका रिजल्ट क्या आता है वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। तो हम पूरा फ्रीडम आपको देते हैं, हमारे स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट कीजिए, क्या रिजल्ट आ रहा है नहीं रिजल्ट आ रहा है हमारे साथ शेयर कीजिए। किस में आपने करा, निफ्टी बैंक निफ्टी किसी स्टॉक्स में करा वो आप बता दीजिए, किस टाइम फ्रेम में करा, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप वाकई सब कुछ को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या फिर आप जो सेटअप फाइंड किए वो सेटअप ही गलत है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।